नानू ने हमारे को अपने हाथों से चुन चुन कर आम खिलाए, आम भी चोखा और नानू भी चोखा। अब हमारा मतलब है बढ़िया बढ़िया। वैसे हमारी लॉन्ग ड्राइव भी बहुत अच्छी थी। पास में आते हुए एक तालाब मिल गया तो जिसमें कमल के फूल खिल रहे थे। तो मैंने मेघा को अपने हाथों से वो कमल के फूल तोड़ कर दिए। अच्छा, फिर वो कमल के फूल कहाँ है मालिक सर? हमारे को भी देखना है। दिखाइए ना मालिक सर, कहाँ है कमल के फूल? अरे हाथ में लेकर थोड़ी घूमूंगा, वो रास्ते में माली मिला तो उसको दे दिए। वाह, हमारे आने से पहले ही सब हो गया। खाना भी खा लिया या भी खाएंगे? देव, डिनर कर ले। देव, तुमने वसु से झूठ क्यों बोला? जब वो इतनी लंबी लंबी फेंक सकती है तो मैं क्यों नहीं? आओ। देव के लिए हमने जिसे चुना, जिसे लेकर हम इतने आश्वस्त थे, गुरुजी उसी को लेकर इतने आशंकित हैं। आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि देव और मेघा की शादी नहीं हो सकती? चंदा, परेशान होने से किसी बात का समाधान निकला है भला? खामाखा तुम अपना बीपी बढ़ाओगी। सा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव जैसा बेटा हमारी कोख से जन्मा, ये हमारी खुशकिस्मती थी। कितने भरोसे से हमारे बेटे ने अपनी जिंदगी की बागडोर हमारे हाथों में सौंप दी, लेकिन हमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं। चंदा, वक्त और किस्मत अपनी गति से चलते हैं। हम इंसान उसके चाल के आगे कुछ नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम वक्त और किस्मत के हवाले अपनी जिंदगी को छोड़कर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। चंदा, तुम्हारे हाथ में जो था वो तुमने किया। अब नियति को अपना फैसला करने दो। और देखो, गुरुजी भी तो बच्चों की पत्रिका लेकर गए हैं ना, वो कल आ जाएंगे। फिर तुम तसल्ली कर लेना। और मुझे पक्का यकीन है कि गुरुजी के पास इस बात का तोड़ जरूर होगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। करिश्मा बिल्कुल सही कह रही थी कि ये वसुधा मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। नौकरानी क्या कर लेगी ये सोचकर मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, पर देव से पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि जब तक ये देव के आसपास मंडराती रहेगी मैं देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। एक तो इस औरत को भी चैन नहीं है। कैसी है मैम? हम बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? देव ठीक है ना? जी मैम, देव भी ठीक है। वो बस अभी खाना खाकर अंदर ही गया है और मैं गार्डन में वॉक कर रही थी। आज पूरा दिन हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैम, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको देव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पत्रिकाएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। आपकी बहू तो एक गरीब घर की लड़की होगी, ये कन्या वो नहीं है। हेलो हेलो। सॉरी, वो आवाज चली गई थी। मैम, वो अविनाश का भी कॉल आया था। उसने बताया कि गुरुजी ने पत्रिका मिलाई है। सब ठीक से हो गया ना? हाँ हाँ,
सब ठीक से हो गया। गुरुजी की बात मेघा को फोन पर बताकर क्यों परेशान करना। कल गुरुजी से पूरी बात होने के बाद ही कुछ कहना सही होगा। गुरुजी कल ही आ रहे हैं बाकी की बातें करने। वैसे तुम लोगों के कल के क्या प्लान्स है? कुछ खास नहीं मैम, बस कंपनी के लिए इस एरिया का सर्वे करना है और लोकल मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। बाकी तो मुझे और देव को जितना टाइम साथ में बिताने को मिल जाए वो मेरे लिए कम ही होगा। तुम लोग एंजॉय करो और अपना ख्याल रखना। जी मैम। कल फाइनली मेरे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। बेचारी मासा अपने देव का इंतजार करती रह जाएगी। सुंदर, हाँ यहाँ के फूल पौधे कितने सुंदर है ना। हाँ, लेकिन हमारे को ना कड़ी पत्ता चाहिए था। कड़ी पत्ता का पेड़ कहाँ है? कड़ी पत्ता, आइए आइए आइए। लेकिन यूं तो कड़ी पत्ता का पेड़ ना है। फूल तो है ना। है? पता है, यही पेड़ हमारे हर दुख का कारण है। मतलब? बचपन से लेकर जवानी तक हमारे को एक ही छोरी से प्रेम था। इसी पेड़ के नीचे मैं उसके वास्ते लव लेटर लिखता था, पर बदले में उस लड़की ने हमारे को क्या दिया? क्या? ब्रेकअप लेटर, जो मैंने इसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा। मेरे दिल के 100 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े हो गए, जो कल तक ना जुड़े थे। पर नानू, तुम इतने हैंडसम हो, इतने मजाकिया हो, फिर उस लड़की ने थारे को ना क्यों कहा? असल में मैं जो लव लेटर लिखता था खुद देने में शर्मा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को भेजा और हमारी किस्मत देखिए बसु जी, उस लड़की को हमारे दोस्त से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। हमारा लव लेटर हमारे लिए पनौती बन गया। कभी कभी दो बेवकूफ भी मिलकर समझदारी की बात कर सकते हैं। ये लेटर का क्या आइडिया दिया है? बसु जी, हमारे मन में एक बात आई है, कह दूं कि वो हमारे को ना देव सर को चाय देनी है, उसके बाद आओ। नानू, नानू, लड़की हंसी तो फंसी। मेघा मैडम, चाय। थैंक यू। अब वसु, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दोगी? बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ मैडम। अरे बैठो ना प्लीज, मेरी बात नहीं मानोगी? वो क्या ना, एक्चुअली मेरी और देव की शादी होने वाली है। हम मिले, बातें हुई और बात सीधे शादी तक पहुंच गई, और मुझे देव को अपनी मन की बात कहने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले देव को अपने मन की सारी बातें कह दूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी।
मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से देव के लिए लव लेटर तुम लिखो। वैसे भी तुम देव की पसंद नापसंद सब जानती हो, बिना कहे उसके मन की बात पढ़ लेती हो, तो तुमसे बेटर कौन लिख सकता है? नहीं मेघा मैडम, ये मारे से ना होगा। अरे मैं तुम्हें अपने मन से अपनी भावनाएं लिखने को थोड़ी कह रही हूँ, तुम सिर्फ लिखोगे। बोलूंगी तो मैं, भावनाएं तो मेरी होंगी ना। वो क्या है ना, मैं फॉरेन में पढ़ी हूँ और मैं हिंदी लिखने में थोड़ा वीक हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं देव को हिंदी में ये लेटर लिख के दूँ, तो तुम मेरी हेल्प करोगी ना? थैंक यू वसु, एंड आई न्यू कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। लो मैं तुम्हें डायरी देती हूँ, ये लो और लिखो। लो लिखो, प्रिय देव, हम मिले उससे पहले ही मैं तुम्हें चाहती थी। या शायद मेरा प्यार सच्चा था, या भगवान को इस बिन परिवार की लड़की पर तरस आ गया जो उन्होंने मुझे तुमसे मिलवा दिया। हम जब मिले तो भी मुझे लगा नहीं था कि कभी हमारी शादी की बात भी होगी, लेकिन भगवान ने फिर से मेरे मन की बात सुन ली और देखो ना, अब कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और अगर कोई तीसरा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करेगा तो मैं उससे तुम्हारी जिंदगी से ही दूर कर दूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें सपने में भी किसी और के साथ बांट नहीं सकती। आई लव यू देव। तुम्हारे प्यार का जादू कमाल का है। मैं जहां भी जाती हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। एक बात और, ज्यादा नहीं, बस अगले 7 जन्मों तक तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे देव। हेलो, कहाँ खो गई? जल्दी लिखो, मुझे आज ही ये लेटर देना है उसको। लिखो। आई थिंक काफी होगा, है ना? लाओ मुझे दो। वसु, मेरा एक काम और कर दोगी प्लीज? ये लेटर तुम्ही देव को दिया। मैडम मैं कैसे? नहीं,
देव सर की होने वाली पत्नी और अपनी नई मालकिन का पहला ऑर्डर नहीं मानूंगी? थैंक्स वसु। तुम मेरा ये लेटर देव तक पहुंचा दो वसुधा, और मैं तुम्हारी प्रेम कहानी को जड़ से खत्म कर दूंगी। हाँ वसु, मालिक सर, मैं अंदर आ जाऊं? पहले मालिक सर और अब अंदर रूम में आने से पहले नॉक। ये ड्रामा कभी घर में तो नहीं किया तुमने? चल क्या रहा है? मेघा मैडम ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। हम लिटरली बगल के कमरे में हैं। मेघा ने मुझे लेटर क्यों लिखा है? मैं ठहरी एक नौकरानी, मारे को क्या पता कि हमारी मालकिन हमारे मालिक को क्यों चिट्ठी भेज रही है। रुको वसु, मुझे मालिक सर बोलने लगी हो ना, तो मालिक सर का एक और काम करो। मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओ। लेकिन मैं कैसे? मालिक सर का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। चलो लेटर पढ़ो। प्रिय देव, हम मिले उससे पहले से ही मैं तुम्हें चाहती थी। शायद मेरा प्यार सच्चा था या भगवान को इस बिन परिवार की लड़की पर तरस आ गया, जो उसने मुझे सच में तुमसे मिलवा दिया। हम जब मिले तो मुझे लगा नहीं था कि कभी हमारी शादी तक की बात होगी, लेकिन भगवान ने फिर से मेरे मन की सुन ली। और देखो, कुछ ही दिन में हम पति पत्नी बन जाएंगे। और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो देव, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगा है। जब तुम पास होते हो तो पूरी दुनिया सुंदर लगने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जब तुम कुछ देर के लिए भी मुझसे दूर चले जाते हो, जिंदगी रुक सी जाती है। मैं खुद को अधूरा अधूरा सा महसूस करने लगती हूँ। जब जब तुम धीरे से मुझे छूते हो, ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ पड़ी हो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसों की रफ्तार बढ़ जाती है। और जब तुम मुझे चोरी छुपे देखते हो तो रोम रोम ऐसे खिल उठता है जैसे सूरज के उगते ही सूरजमुखी का चेहरा खिल उठता है।
जब तुम उदास होते हो तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया से खुशी चली गई हो, कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब भी तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ हंसते बोलते हो, किसी और के साथ समय बिताते हो, तुमसे दूर होने का डर सताने लगता है। अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मैं पूरे अधिकार से तुम्हें अपना पति बुला पाऊंगी, जब तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। धनी धनी क्या लगा रखा है? यहाँ सुहागन अपने पति का नाम ना लेवे, उन्हें धनी धनी कह के बुलावे हैं। मैं नहीं जानती कि हम दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होगा, कि मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर हम दोनों साथ में रहें तो वक्त चाहे जैसा भी हो, अपनी खुशी ढूंढ ही लेंगे। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ देव, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्म निभाना और बिताना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी भी हाँ है? ये सब मेघा ने लिखा है? नहीं, ये सब वसुधा ने लिखा है।